हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लास 11th का है माइक्रो ऑर्गेनिज पे। एक बच्ची की डिमांड थी कि मैम मुझे इस चैप्टर का माइक्रो ऑर्गेनिज क्लास 8th का ये चैप्टर समझा दीजिए। तो आज बस यही चैप्टर समझाएंगे। तो ये क्लास 8th का है, फिलहाल आगे भी है लेकिन क्लास 8th का है। वहाँ पे उतना ही समझाएंगे जो आपके टॉपिक में दिया हुआ है, हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो इसे कहते हैं। ये इसका नाम ही है दोस्त एंड दुश्मन। क्या है? दोस्त एंड दुश्मन। तो हिंदी में इसे क्या कहेंगे? दोस्त एंड दुश्मन। दुश्मन मीन्स हो गया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, और जो फंजाई होते हैं जिनसे जो डिजीज होती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। जो किसी जैसे कि दूध से दही बनने में कौन सी बैक्टीरिया होती है, किसका यूज होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बेनिफिशियल होती है, हमारे लिए लाभदायक होती है। बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया होते हैं जो हमें नुकसान करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत डिजीजिंग काजिंग होती है, उनकी वजह से बहुत सारी डिजीज होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिन्हें हम मतलब जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। पेड़ पौधों और एनिमल्स में भी डिजीज होती हैं बैक्टीरिया वायरस की वजह से। तो इसलिए जो हमारे लिए अच्छे हैं उन्हें हम दोस्त कहेंगे, जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हार्मफुल है, उन्हें हम दुश्मन बोलेंगे। सिंपल तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम आपको चैप्टर के बारे में समझाएंगे, लिखाना नहीं है। तो आज हम ये बताएंगे कि किस किस वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोन, मॉस्किटो यानी कि मच्छर, कौन कौन सी डिजीज होती हैं, तो उसके बारे में हम बताएंगे। और फूड पॉइजनिंग के बारे में बताएंगे। तो कौन कौन सी बीमारी है जो वायरस की वजह से होती हैं, उसमें क्या क्या होता है, कैसे बचाव होता है। तो ये चैप्टर ही इसीलिए, इसका नाम से ही देखो, दोस्त एंड दुश्मन, यानी कि जो हमारे लिए, जो वायरस बैक्टीरिया हमारे लिए, फंजाई जो बेनिफिशियल है, जिनका यूज हम हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा है, उन्हें हम दुश्मन कहेंगे। जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में, एनिमल्स में और प्लांट्स में डिजीज होती हैं, उन्हें हम दुश्मन बोलेंगे। तो सबसे पहले हम देखो डिजीज काजिंग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जो ह्यूमंस में, मानव में कौन कौन से होती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं। इन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेकेड आई, यानी कि हम ऐसे अपनी आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें हम कैसे? ये माइक्रोस्कोपिक, आप कह सकते हो कि वायरस, बैक्टीरिया क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्मॉलेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं मीन्स कि इन्हें हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, ऐसे ही नहीं देख सकते हैं। ये कहाँ पर होते हैं? जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया कहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं? जैसे कि कहीं पानी भरा हुआ है, और कोल्ड चीज़ों में, ठंडी चीज़ों में पानी बहुत, जैसे कहीं पे पानी भरा हुआ तो वहाँ वायरस, बैक्टीरिया आ जाएंगे। या फिर वो कई सारा सामान एक ही जिनसे रखा, कोई चीज़ सड़ गई है, खराब हो गई, तो उसमें क्रिएट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पानी जैसे कहीं जमा हुआ है तो उसे जमने नहीं देना चाहिए, साफ करना चाहिए। अपने अगल बगल का इन्वायरमेंट जो है उसे साफ रखना चाहिए, जिससे कि बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे आजकल गर्मियों का सीजन चल रहा है तो बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं, और इस समय तो सीजन चेंज हो रहा है, तो जिससे कि फीवर है, वायरल फीवर और सारी बीमारियां जो होती रहती हैं। तो ये स्मॉलेस्ट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं। और इनकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो पहले हम पढ़ेंगे वायरस की वजह से। वायरस की वजह से देखो, है तो वायरस में बहुत डीप में, लेकिन आप में जितना है हम आपको उतना पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप नहीं समझ पाएंगे। आगे अगर 9th में जाएंगे, जिससे एक लेवल और ऊपर पढ़ेंगे, तो आपके यहाँ भी 8th क्लास में जितना है उतना ही पढ़ाएंगे हम, आगे बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। थोड़ा हाँ अलग से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको बुक से नहीं, मतलब आप अगर दोबारा बुक से पढ़ें तो अच्छे से समझ जाइए, और बुक में पेंसिल से कहीं से लिख लीजिए जो बताते जाएंगे। तो डिजीज काजिंग वायरस, डिजीज काजिंग ऑफ वायरस।
वायरस, वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, यानी कि वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। तो अब वायरस, तो वायरस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी डिजीज होती हैं हमारी बॉडी में। तो एक तो हो गया टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं, टीबी। टीबी सब लोग सुने होंगे। पहले क्या होता था टीबी में, ट्यूबरकुलोसिस इसका फुल फॉर्म है, बहुत पूछा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, ये कैसा है, ये वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, हेडिंग में लिखे हुए। ये वायरस है ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी होती है। टीबी पहले था ऐसा कि सिर्फ एजेड लोगों में होती थी, ओल्ड मैन में जो 60+ है, 50+ ऐसे लोगों में टीबी के केसेस मिलते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि बच्चों में भी टीबी पाई जाती है। टीबी कई तरह की, बोन टीबी भी होती है जो हम हड्डियों में होती है, बहुत ही डेंजरस होती है ये भी, तो वो हड्डी में होती है। इससे कैरेक्टर क्या होते हैं, बोन टीबी की कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है और हड्डियों में, ये बच्चों में भी पाई जाती है। इसे आप लाइटली नहीं ले सकते हैं, कि अगर लाइटली ले सकते हैं तो और ये डेंजरस ही होती जाएगी। तो बोन टीबी में क्या होता है, इसके कैरेक्टर क्या होते हैं कि आपकी कमर में दर्द होंगे, हड्डी में, और पैरों में दर्द होंगे। तो इसमें क्या होता, और ऐसे जो टीबी होती है जैसे कि कैरेक्टर होते हैं खांसी आना। अगर आपको एक सप्ताह से, देखो ऐड में भी दिखाते हैं कि अगर एक सप्ताह से ज़्यादा आपको खांसी आ रही है तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए। तो अगर एक सप्ताह या 2-4 दिन से ज़्यादा आपको खांसी आ रही है तो आप तुरंत डॉक्टर से पास जाके और दवा लीजिए, मेडिसिन लीजिए। अगर नहीं तो आप उसका चेक कराइए, क्योंकि अगर लगातार आपको खांसी आ रही, खांसी से खून आ रहा है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको टीबी की शिकायत है किसी को। अब ये नहीं कि बच्चों में हो सकता है, बड़े में ये सॉरी बड़ों में ही जरूर नहीं, अब सब में होता है। वो हो गया है, कॉमन हो गया। पहले था कि नहीं एजेड लोगों में होना नहीं, और जो लोग धूम्रपान ज़्यादा, बीड़ी या सिगरेट ये सब का स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उसमें भी ज़्यादा केसेस होते हैं। तो टीबी में होता क्या है कि आपको विटामिन बहुत ज़्यादा लेना रहता है, विटामिन बहुत लेना रहता है, यानी कि आपको दालों में विटामिन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, फ्रूट्स लेना चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको इसका इलाज हो तो ठीक नहीं होगा, ठीक हो जाता है। तो आप टाइम से इलाज करवाइए, ठीक हो जाता है। और इसमें सबसे क्या कारगर होता है, जो फिश, बहुत लोग फिश नहीं खाते, जो लोग खाते हैं उससे, फिश खाने से यानी मछलियाँ खाने से टीबी का जो बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगर आप इलाज नहीं कर रहे हैं, लापरवाही करते हैं तो टीबी में जाने भी लोगों की चली जाती हैं। तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और खांसी आती रहती, खांसी के साथ साथ खून आता रहता, बलगम जम जाता। तो इसमें क्या होता है, बलगम की जांच होती है खांसी की, कि आपको टीबी तो नहीं है। तो टीबी में मेडिसिन चलती है, आपको प्रोटीन बहुत लेना चाहिए, दालें लेना चाहिए, फ्रूट्स लेनी चाहिए, और जो भी जिसमें ज़्यादा विटामिन हो वो लेना चाहिए। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फिश भी ले सकते हैं। तो फिश जो है, ये तो सभी लोगों को पता है कि अगर टीबी में मछली खाने से बहुत जल्दी ठीक होती है। तो टीबी जो है वायरस की वजह से होती है। टीबी बोन टीबी भी होती है, और जो ये फेफड़े, लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है टीबी। लंग्स यानी फेफड़ों से, जिससे हम सांस लेते हैं। तो सांस नहीं ले पाएंगे, जब हमारे लंग्स काम नहीं करेंगे तो कैसे सांस ले पाएंगे। ये टीबी का हो गया, तो वायरस की वजह से होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा मीसल्स, मीजल्स पढ़ेंगे, मीजल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, एक एक करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मीजल्स या खसरा भी बोलते हैं इसे हम, मीजल्स या फिर खसरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खसरा बोलते हैं। मीजल्स को खसरा बोलते हैं, हिंदी में खसरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खसरा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये होता है किसी को तो बुखार आता है, फीवर आ जाता है बॉडी में। जो ह्यूमंस में बीमारियां होती हैं, अभी एनिमल्स का नहीं पता, इसमें फीवर आ जाता है और बॉडी में क्या होता है, हमारे रेसेस पड़ जाते हैं, रेड कलर के रेसेस पड़ जाते हैं। हमारी स्किन में क्या होता है, रेसेस पड़ जाते हैं। स्किन में कैसे होते हैं, रेड रेसेस, रेड हो जाते हैं, स्किन हमारी रेड हो जाती है, फीवर हो जाता है, थकान होती है। और तो ये किसकी वजह से होता है, इसे हम खसरा कहते हैं। और ये वायरस का किसकी वजह से, वायरस की वजह से होता है। आप इधर लिख लीजिए, वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से।
तो इसमें क्या होता है, खांसी भी आती है। क्या होता है, मिसल्स में क्या होता है, मिसल्स में इसमें स्नीजिंग यानी कि खांसी भी आती है। और क्या होता है, फीवर आता है, गले में दर्द होता है, वोमिटिंग भी होती है। क्या होता है, वोमिटिंग भी, ये इसके कैरेक्टर हैं। क्या होता है, वोमिटिंग भी होती है यानी कि पलटी भी होती है, जी मिचलाता है। अगर आप छींकते हैं, खांसी आती है तो उसके साथ पानी निकलता है, वाटर निकलता है। तो ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि वायरस की वजह से, बहुत पूछा जाता है, वायरस की वजह से होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा चिकन पॉक्स और पोलियो। क्या है, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये भी वायरस की वजह से होता है। चिकन पॉक्स सब लोग नाम सुने होंगे। चिकन पॉक्स किसे कहते हैं, दोनों एक साथ में पढ़ाएंगे। चिकन पॉक्स, पोलियो, तो ये भी वायरस की वजह से होते हैं। किसकी वजह से, वायरस, वायरल डिजीज होते हैं, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। अब चिकन पॉक्स क्या है, जिसे बोलते हैं गांव में कि माता जी निकल आई। क्या है, एक चिकन पॉक्स होता है जो बड़ी माता बोलते हैं, और जो स्मॉल पॉक्स होता है वो छोटी माता बोलते हैं। ये चिकन पॉक्स हो गया, फिलहाल आपने स्मॉल नहीं दिया है तो आई। और क्या है कि स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ये भी वायरस की वजह से ही होता है। तो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स को क्या बोलते हैं, बड़ी माता, और स्मॉल पॉक्स को क्या बोलते हैं, छोटी माता, गांव में इसे माता जी बोलते हैं। तो ये भी वायरस की वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने निकलते हैं बॉडी में। जो इस चिकन पॉक्स होते हैं इसमें बड़े जैसे छाले जैसे दाने निकल आते हैं, और स्मॉल पॉक्स में छोटे से छोटे दाने निकलते हैं, चकत्ते निकलते हैं। जो होम्योपैथिक में इसकी दवा होती है, ये कहते हैं कि एलोपैथिक नहीं, नुकसान करती है, लेकिन होम्योपैथ में क्या करना चाहिए, होम्योपैथ में इसकी दवाएं आती हैं, जिससे ये कम हो जाता है और सही हो जाता है, इसका इलाज हो जाता है। इसमें कभी कभी किसी की आंख में निकल आती है, ये भी ऐसा कोई भी बीमारी हो जो इसको कह सकते हैं नहीं बहुत लाइटली ले सकते हैं, नहीं। इसमें क्या होता है, चिकन पॉक्स में क्या होता है, जैसे किसी की आंख में निकल आई तो आंख की रोशनी चली जाती है, उसको फिर एक आंख या दो, कभी कभी किसी की दोनों आंख में निकल आती हैं आंख के अंदर, तो आंख की दोनों रोशनी चली जाती है, जो कभी सही नहीं होती हैं, दवा से भी नहीं जल्दी से सही नहीं होती हैं, जो इसकी वजह से। और किसी के चेहरे में जैसे देखते होंगे कि गड्ढे जैसे पड़े हैं, तो पहले नहीं रहते हैं, बाद में सडनली चेंज हो जाता है, तो वो चिकन पॉक्स की वजह से होता है कि निशान छोड़ देता है अपना, ये सब चिकन पॉक्स में होता है। आँख की रोशनी भी चली जाती है, और ये जो चकत्ते देखते हैं चेहरे में, ऐसे ऐसे छेद जैसे चकत्ते पड़े रहते हैं, तो चिकन पॉक्स की वजह से दाग पड़ जाता है, इसकी वजह से होता है। एंड नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो के बारे में तो सभी को पता है कि 2 बूंद जिंदगी के लिए, सभी को पता है कि देखो ऐड में भी दिखाते रहते, पहले किसका, अमिताभ बच्चन का आता था ऐड कि 2 बूंद जिंदगी के लिए पोलियो जरूरी है ना। तो देखो घर घर भी आते थे, क्या बात का नहीं पता है पहले लोग, अब तो लोग जान गए, जागरूक हो गए हैं। 5 साल तक पोलियो जरूरी है 2 बूंद जिंदगी के लिए ना। तो पोलियो से बहुत लोगों की वजह से, वायरस की वजह से ये भी होता है, पोलियो से बहुत लोगों फिजिकल हैंडीकैप, विकलांग हो जाते हैं, किसी का पैर काम नहीं करता, किसी का हाथ, कोई कहते हैं ना इनको पोलियो हो गया, यानी कि एक अंग बॉडी का कोई काम करना बंद कर देता है, तो वायरस की वजह से ये भी होता है। इस पोलियो के बारे में वैसे सबको पता है, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं। तो इतना हो गया वायरस की वजह से। अब हम आगे पढ़ेंगे बैक्टीरिया, एक बार देख लेते हैं कुछ बचा तो नहीं है वायरस का। हिपेटाइटिस बी, 1 मिनट, हिपेटाइटिस के बारे में फिलहाल बताएं, लेकिन आपकी क्लास में नहीं बताया, आपकी ये 8th क्लास की पहली क्लास है। हिपेटाइटिस ए, देखो हिपेटाइटिस ए जो है ये वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है हिपेटाइटिस ए। ये वायरस की वजह से होता है, और किस वजह से होता है, इसमें बुखार आता है, खांसी आती है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में। तो ये जैसे गंदा संदा पानी पिए, आप घर पे खुला पानी रखा है, आप जाके पी लिए, तो नहीं, पानी को ढक के रखना चाहिए। और जैसे हम किसी से पानी निकाल रहे हैं, अब तो डिब्बे आ गए, टोटी लगे, उससे आराम से खोलो पी लो, नहीं तो आप हाथ बोर के डुबो के गिलास से निकाल रहे पे, नहीं, आपको स्टैंड वाला गिलास रखना चाहिए, उससे निकालिए और पिए, क्योंकि आपके हाथ भी गंदे हो जाएंगे तो पूरा पानी गंदा कर देंगे।
खुला हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत काफ़ी दिन का स्टोर किया हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, ताज़ा और साफ़ सुथरा बाहर की हर जगह का खुला पानी नहीं पीना चाहिए, जिससे इसमें वायरस हो जाते हैं और वो आपको क्या पानी के थ्रू आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, सिर्फ समझ में नहीं आता, गंदा खुला हुआ खाने से हो जाता है। तो ये वायरस की वजह से होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया की वजह, इतना आप नोट कर लीजिए, हो गया। तो अब आगे हम पढ़ेंगे डिजीज काजिंग बैक्टीरिया, यानी कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। डिजीज काजिंग बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारी। तो आज हम आपके लिए फिलहाल हार्मफुल बैक्टीरिया बताएंगे, क्योंकि आपकी वजह ये आपके दुश्मन ही हैं, सब आपके दोस्त नहीं हैं। तो जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो लाभदायक है, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। कॉलरा हो गया है, टाइफाइड हो गया है, कौन कौन सी, कॉलरा, टाइफाइड, क्या होता है टाइफाइड। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। किसकी वजह से, बैक्टीरियल डिजीज है, क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। और फीवर कैसे होता है, तो कालरा कैसे होता है। कालरा को हिंदी में क्या बोलते हैं कि हैजा, हैजा जिसे कहते हैं ना कि इनको हैजा आ गई है। कभी कभी देखते थे कि पूरे पूरे गांव में कहेंगे हैजा आ गई, सबको होता है। ये बैक्टीरियल होते हैं, ये भी इन्फेक्शन से होते हैं, एक को होते हैं तो सबको एक दूसरे के संपर्क में आने से सबको हो जाते हैं, तो कहते हैजा आ गई। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हैजा। कॉलरा को क्या बोलते हैं, हैजा। और टाइफाइड भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, फीवर आ जाता है आपको, और हाथ पैरों, कालरा में क्या होता है, फीवर आता है, लूज मोशन हो जाता है। लूज मोशन यानी कि पतली दस्त आता है, लूज मोशन हो जाता है, मोशन हो जाता है, कहते नहीं लूज मोशन हो गया है, यानी कि पतली दस्त आना, बार बार आपको दिन में 7-8 बार, कभी कभी और ज़्यादा बार भी आप बार बार दस्त जा रहे हैं, वोमिटिंग होती है, पलटी होती है। दस्त कैसा आएगा, पानी जैसा आएगा आपको इसमें कालरा में। और इसमें क्या किसकी कमी होती है, डिहाइड्रेशन की कमी होती है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी हो जाती है। तो क्या ये सब प्रॉब्लम जो है समर सीजन यानी मीन्स गर्मियों में ज़्यादा होते हैं। किसमें होते हैं, गर्मियों में ज़्यादा होते हैं। तो आपको अगर कॉलरा हो गया है, वैसे नॉर्मल कॉलरा 1-2 दिन में या 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें पानी की कमी होती है, इसलिए आपको इसमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, ग्लूकोज वाटर पीना चाहिए, जिससे आपको एनर्जी लॉस होती। बार बार आप दस्त जाएंगे तो बेसिक सी बात है कि एनर्जी लॉस होगी और वीकनेस फील होगी। तो पानी की कमी नहीं होने देना है, पानी पीना है। वही चीज़ें हैं कि आपको साफ़ सुथरा अपना अगल बगल का जो अपने घर का माहौल है साफ़ रखना है, यानी कि कहीं पे पानी जमा है, बारिश हुई है, पानी जमा है, तो वहाँ से वायरस बैक्टीरिया क्रिएट हो जाएंगे जो आपके लिए हार्मफुल करेंगे आप, और पता भी नहीं चलेगी कैसे। खुला हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसमें कालरा में होता है। और टाइफाइड में क्या होता है, इसमें भी फीवर आता है इसमें, लेकिन क्या होता है, जॉइंट में दर्द बहुत होता है, पैरों में दर्द बहुत होता है। टाइफाइड में क्या होता है, ये भी फीवर आता है, और जॉइंट में क्या होता है, पेन बहुत होता है, पेन होता है, और वीकनेस बहुत फील होती है, वीकनेस बहुत फील होती है। पैरों में बहुत दर्द होता है, ब्लड लेवल आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी कम पड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको फ्रूट्स खाना चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए और साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। ये सब बीमारियां पानी की वजह से होती हैं। गंदा संदा पानी पीने से, बाहर का खुला हुआ कैसा पानी है, इधर उधर का पानी पीना नहीं, आपको साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। अगर आपको टाइफाइड हो गया तो आपको बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। टाइफाइड में क्या है, आपको बॉइल्ड वाटर या फिर आरओ का पानी, जो प्योर वाटर आपको पीना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें वायरस बैक्टीरिया जो हो जाते हैं, खुला पानी, गंदा पानी, कहीं अगल बगल का आपका माहौल साफ होना चाहिए। कहीं पानी जमा है, कचरा लगा तो उसको आपको साफ करना चाहिए, सफाई करवानी चाहिए, जिससे आप बीमारी से बचें। तो ये सब बीमारियों के रीजन आपको बारिश में तो वैसे भी करके काफ़ी साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। और खुला हुआ खाना, बाहर का जो भी है खुला है खा लिए तो उससे भी बीमारियां होती हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो गया, बैक्टीरिया की वजह से। अब एक मलेरिया यानी कि प्रोटोमास्क्यूटो की वजह से, प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ में जैसे पैरामीशियम यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, तो ये मास्क्यूटो जो है ये क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। ये फाइलम होता है प्रोटोजोआ का, वो आप में नहीं है,
वो आगे जब आप 9th क्लास में 10th में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको। सिर्फ आपको इतना जाना है। मलेरिया कैसे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या है, प्रोटोजोआ आपसे जैसे ये पूछेंगे किस वजह से होता है, तो मॉस्किटो, प्रोटोजोआ भी आपको मॉस्किटो मिलेगा, मच्छर की वजह से होता है क्यूटो। अगर मॉस्किटो में पूछा जाए तो ये जो है कि फीमेल एनाफ्लीज यानी मादा एनाफ्लीज जो फीमेल मच्छर होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, वो उनके काटने से होता है। तो मलेरिया में भी बुखार हो जाता है और वो ये फीवर होते हैं, सॉरी वायरल फीवर आता है जो तो दिक्कत होती है, जिसे डेंगू भी कहते हैं। ब्लड की कमी हो जाती है और इसमें भी इलाज चलता है। इस समय जैसे मौसम चेंज हो रहा है सितंबर अक्टूबर में, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है कि मौसम चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शन और वायरल डिजीजेज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मलेरिया किस वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से होता है, जिसमें बुखार आता है। डेंगू फीवर जिसे कहते हैं, तो ये मलेरिया हो गया है। जिसमें कहते हैं पपीते का जूस और बकरी का दूध मिला के पीना चाहिए और दवाएं भी होती हैं। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से होता है। और आगे आपका इतना हो गया एनिमल्स, सॉरी यानी कि मैंस में, ह्यूमंस में। अब हम आगे पढ़ेंगे डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, यानी किस ये वायरस बैक्टीरिया जो है आपके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। नहीं तो आप सोचे क्या है, वो पहले ही बता चुके हैं। तो डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो डिजीज काजिंग, हेडिंग कर लीजिए, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं, देखो दो बीमारियां होती हैं, एंथ्रॉक्स हो गया और फुट एंड माउथ, क्या हो गया, फुट एंड माउथ डिजीज हो गए, ये डिजीज हैं जो ये मेनली एनिमल्स में होते हैं। लेकिन एनिमल्स के इन्फेक्शन में आगे ह्यूमंस को भी हो जाते हैं, जिससे उनको चारा पानी देना, दूध, उसमें दूध निकालने के लिए अगर ह्यूमंस जाते हैं, लोग जाते हैं, उनको भी इन्फेक्शन हो जाता है खांसने चीखने से, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है, कैटल्स को यानी एनिमल्स को क्या होता है, फीवर आ जाता है और चारा नहीं खाते हैं, मुंह में छाले पड़ आते हैं, शरीर में दिक्कतें बहुत सारी होती हैं।